स्टूडेंट्स, आज 24 मई 2022 है। आज हम टोटल स्टेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं और उसको देखने समझने की कोशिश करेंगे। इसके जो पहले के जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर मौजूद हैं। एक बार फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसका बुनियादी तौर पर इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो पहली बात, इसका अगर आप पार्ट्स देख लें तो ये हैंडल है ना भाई, हैंडल है। ये पूरा जितना भी आप नज़र आ रहा है ये सिस्टम है पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। उसमें आप टेलीस्कोप है, ठीक है, अगर आप टेलीस्कोप है, ये उसके बाद डिस्प्ले है, ठीक है, ये आईपीस है, ये फोकसिंग है, आईपीस है, ठीक है, ये क्लैंप है, वर्टिकल क्लैंप है, हॉरिजॉन्टल क्लैंप है। और उसके बाद ये बैटरीज़ हैं, यहाँ पे प्राइमरी बैटरी है, यहाँ सेकेंडरी बैटरी है, 2 बैटरीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 2 डिस्प्लेज़ हैं, ठीक है, ये एक डिस्प्ले है, इसमें कुछ बटन्स होंगे, बाकी का टच स्क्रीन रहेगा। टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए ये स्टाइलस बोलते हैं इसको, ये स्टाइलस का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम टच स्क्रीन को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद इस ठीक वही डिस्प्ले इस तरफ भी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको इधर मैं समझाऊँगा, इधर मैं ऑपरेट करूँगा और हम जो इसको कैमरा जो है इस तरफ रखेंगे ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको ठीक से नज़र आ जाए। तो अभी यहाँ पे एक बटन है, आप देखिए रेड बटन है यहाँ पे। ये रेड बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, उसी को प्रेस करके रखेंगे ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये इससे ऑन ऑफ होता है। बाकी ये तो सब चीज़ें सेम है जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट में होता है, यानी कि लेवलिंग स्क्रू है, यानी कि उसके बाद जो है फुट स्क्रूज़ हैं, स्टैंड है, ठीक है, तमाम चीज़ें जैसा हम अब तक पढ़ते आए हैं। डंपी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वर्नियर थियोडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, तमाम चीज़ें सेम हैं। बस जो चीज़ सीखने की है वो है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो ऑपरेट करने के लिए ये रेड बटन दबाएंगे, ऑन हो जाएगा जी। अब जब ऑन हो जाएगा आप इस तरफ इसको बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी आएगा, देखिए अभी डिस्प्ले आएगा। एक बार आप गौर करिए, ये ऑन होने के बाद 1 मिनट, ऐसा आधा मिनट ये थोड़ा सा यानी कि प्रोसेस होने के लिए टाइम लेगा। लेने के बाद फर्स्ट पेज आता है, उसमें जनरल सर्वे, एक्सेस, सिंक्रोनाइज, सेटिंग्स, इंटरनेट सेटअप, फाइल्स, इंटरनेट, ऐसा एक 6 फोल्डर्स खुलते हैं, ठीक है। तो ये 6 फोल्डर्स खुलने के बाद आपको जाना है जनरल सर्वे में। कहाँ जाना है? जनरल सर्वे में जाना है। तो जनरल सर्वे को स्टाइलस से आप दबाना, तो कहाँ जाएंगे? जनरल सर्वे में आ जाएंगे। जनरल सर्वे में आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको लेवल करना होगा, इंस्ट्रूमेंट को क्या करना होगा? लेवल करना होगा। तो लेवल करने के बाद आपको अभी जो बबल्स हैं उसमें वो नज़र आते हैं। आ गया? तो यहाँ पे जब जनरल सर्वे में जाएंगे तो वो लेवल करना होगा। तो जैसा कि ये आपको रेड बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर घुमा के बताता हूँ। घूम रहा है ना? आप गौर कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको घुमाना है। तो जब ये सेंटर की तरफ आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन। इस तरीके से इसको क्या करना है, हमको लेवल करना है। इस वक्त तक लेवल करना जब तक कि बबल्स ग्रीन ना हो जाए।
तो यहाँ देख सकते हैं जब ये लेवल हो जाएगा तो जो बबल्स जो रेड हो गए थे वो ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये रेड हो गए और ये जो है ग्रीन। इस तरीके से ग्रीन जब आ जाएगा और वहाँ पे आप कितना यानी कि टर्निंग और सेटिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना फ़र्क है ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेकंड्स में फ़र्क है। वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि जो फ़र्क है वो फ़र्क सेकंड्स में है। तो इस तरीके से ये सेंटर का बबल सेंटर में आ जाना है और इधर ये वाला भी सेंटर में आ जाना है और ये वाला भी सेंटर में आ जाना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, जब बबल सेंटर में आ जाएं, ठीक है, और वो जो भी बबल्स हैं वो डिजिटल बबल्स हैं। ठीक है, अभी तक आपको डिजिटल बबल्स नहीं थे ना, आपको जो है प्लेट बबल था उसमें बबल नज़र आता था। अब ये क्या है, अब डिजिटल है, तो डिजिटली ये लेवल हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और बताना चाह रहा हूँ, जब ये सेंटर में आ जाए और ये बबल्स ग्रीन हो जाएं तो हम आपको यहाँ पे एक्सेप्ट बटन है ना, एक्सेप्ट एक बटन है, एक्सेप्ट एक बटन है एस्केप। तो ये लेवल करने के बाद एक्सेप्ट बटन दबाना है। ठीक है, तो फिर आप अंदर का फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब तक लेवलिंग ना हो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब अगर आप लेवलिंग को स्किप करना चाह रहे हैं तो एक फंक्शन है डिजेबल कंपनसेटर। क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजेबल कंपनसेटर। अगर मैं इधर से बताऊँ तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए आप ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो लेवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर लेवलिंग के वो आगे आपको फंक्शंस यूज़ करने के लिए परमिशन दे देगा। अंदर के जो पेजेस हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि अब लेवल कर चुके हैं, अब प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या आ गया, एक है आपके जॉब्स हैं, की इन है, कोगो है, मेजर है, स्टेक आउट है, इंस्ट्रूमेंट, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। एक और एक चीज़ है जो अभी ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप में अगर आप लेवल करें, इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पर लगा लेवल कर लिए, लेवल करने के बाद यानी कि जनरल सर्वे में गए, लेवल करे, लेवल करने के बाद एक्सेप्ट करें, तो ये पेज आ गया। अब इस सेंटरिंग के लिए देखिए, आप सेंटरिंग भी करना है ना, सेंटरिंग के लिए ये ऑप्टिकल परमट है, इससे आपको नीचे सेंटर नज़र आ जाएगा, या नहीं तो यहाँ पे लंबा लगाने का भी ऑप्शन मौजूद है। तो आप ये गौर करें कि आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है जो अभी आप काम कर चुके हैं। ठीक है, क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप में इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड पे लगाना, इंस्ट्रूमेंट लेवल करना, ऑन करना, जनरल सर्वे में जाना और लेवल होने के बाद एक्सेप्ट करना और साथ ही साथ सेंटरिंग करना। ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट सेटअप, इतना यहाँ तक का जो प्रोसीजर है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको कुछ काम करना है तो आप जॉब्स में जाना। कहाँ जाना, पहले से कोई काम करे हुए है तो ओपन जॉब में जाना और मुख्तलिफ यहाँ पे जॉब्स आपको पुराने जो एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं वो नज़र आएंगे। वो आपने अपने नाम, कोई अनीस, वसीम, 19 बैच, रोल ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसा सब लोग अपना अपना फाइल्स वहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या करना है भाई, आप चाह रहे हैं कि आप अपना खुद का एक अलग फाइल, अलग जो है फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, आप क्या करिए, न्यू फाइल में जाइए। किस में जाइए, न्यू फाइल में जाइए। जॉब्स में जाके न्यू जॉब्स में जाके कहाँ जाना है, न्यू जॉब में जाके फॉर एग्जांपल ये कौन है, सिविल है, सिविल ग्रुप 2 है ना, ये ग्रुप 2 कौन से बैच के हैं हम, आज का डेट क्या है, ग्रुप 2 24/5/22 सिविल ग्रुप 2 24/5/22 असम में। ये आपके जॉब का नाम रख दिया। अगर आप कई टाइम के बाद, बहुत दिन के बाद, बहुत हफ्तों के बाद, कई साल के बाद भी आके देखें तो आज जो आप काम किए हैं
सिविल ग्रुप 2 24/5/22 वाली फाइल में गए तो आज जो आप काम कर रहे हैं वो आपको काम नज़र आ जाएगा। तो अब मैं पहला काम क्या करा, फाइल का नाम दिया। अब यहाँ पे मैं ये जो वो है कीबोर्ड है वो कीबोर्ड निकाल देता हूँ। कीबोर्ड लाने और निकालने के लिए क्या फंक्शन है, देखिए आप यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये दबाएंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा, यही फंक्शन को दबाएंगे तो कीबोर्ड चला जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ही रखिए, ठीक है। उसके बाद स्केल है, मीटर्स है, हर चीज़ जितने भी चीज़ें हैं सब को आप एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, खाली आप यानी कि जॉब का नाम दिए हैं, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक्सेप्ट करें हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपका ऊपर आप देखिए आपके उसका नाम आ गया, ठीक है, जॉब का नाम ऊपर आ गया। अब इस जॉब के अंदर आप हैं। अब क्या करना है, आपको कोई काम करना है। तो आप मेजर में जाइए, अब देखिए जो मेजर में गए, सेशन सेटअप में गए, प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्शन, ये जो भी चीज़ें सब एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पॉइंट नेम, इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट नेम, इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया मैं आपको, मैं क्या दूंगा, मैं बैच 2 इंस्ट्रूमेंट का क्या दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल INST इंस्ट्रूमेंट 1, क्या लिखा मैं, इंस्ट्रूमेंट 1 किधर है, ये क्लासरूम में है। कहाँ पे है, क्लासरूम। ये क्या है, कोड है। आप कहीं पे ये क्या रखने से क्या फ़ायदा है, कहीं पे भी आप चले गए, कहीं भी आप इंस्ट्रूमेंट लगाए, वहाँ पे ब्रिज है, कोई यानी कि गेट है या रोड है, कल्वर्ट है, कहाँ पर है, कोई हॉस्पिटल के सामने है, आप इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाए, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, सब इंस्ट्रूमेंट का नाम है, O1 O2 O3, किधर है भाई, किधर लगाए थे आप, वो तो आपको याद नहीं आता, तो आप कोड दे देना। कोड दिए तो मालूम होता कि भाई हम कोई गेट के सामने थे, कोई बिल्डिंग के सामने थे, किसी दीवार के सामने थे, यानी कि फुटपाथ पे थे, कहाँ पे थे, आपको मालूम याद आया था कि भाई हम यहाँ पे थे। तो क्लासरूम में हैं, हम क्लासरूम में दे दिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हाइट, इंस्ट्रूमेंट हाइट के लिए क्या करना है, यहाँ एक बार बता दीजिए, टेप से यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से नीचे तक फ्लोर तक आप हाइट मालूम कर लेना, ठीक है। .48 क्या है ये, 148 है ना सेंटीमीटर, 1.48 मीटर्स में लेना है, 1.48 मीटर्स। तो इंस्ट्रूमेंट हाइट लिख दिए हम 1.48। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, चलिए। उसके बाद देखिए आप इंस्ट्रूमेंट 1 लिख दिए हम, क्लासरूम लिख दिए, इंस्ट्रूमेंट 1 लिख दिए, क्लासरूम लिख दिए और इंस्ट्रूमेंट हाइट लिख दिए। अब क्या करना है, आप नॉर्थिंग लिखना है। नॉर्थिंग का मतलब नॉर्थ की तरफ कितना आप सर्वे करना चाह रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप एक 10 किलोमीटर तक जाना चाह रहे हैं, तो 10 किलोमीटर तक जाना चाह रहे हैं, 10,000 मीटर्स ले लीजिए। उसके बाद आप ईस्टिंग में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है 10,000 ले लीजिए, यानी कि ईस्ट की तरफ कितना जाना चाह रहे हैं। उसके बाद एलिवेशन ले लीजिए, 100 ले लीजिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का एलिवेशन। तो ये इतने चीज़ें आप लिखे हैं, इंस्ट्रूमेंट, क्लासरूम, इंस्ट्रूमेंट हाइट और उसके बाद नॉर्थिंग, ईस्टिंग। उसके बाद क्या करना है, एंटर और एक्सेप्ट। क्या करना है, एक्सेप्ट। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं आगे। उसके बाद बैक साइड, कौन सी साइड, बैक साइड रीडिंग लेना है। और बैक साइड रीडिंग हम नॉर्थ की तरफ लेंगे। कहाँ लेंगे, नॉर्थ की तरफ। बैक साइड रीडिंग, बैक साइड पॉइंट नेम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल BS, बी बैक साइड BS। उसका बैक साइड का नाम क्या लिख दिया, BS लिख दिए। कोड क्या लिख दिए, फॉर एग्जांपल विंडो लिख दिए, विंडो की तरफ ले रहे हैं।
अजीमुथ की 100 ले लिए। उसके बाद क्या करें, वर्टिकल एंगल। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेथड, वर्टिकल एंगल है, एंगल्स एंड डिस्टेंसेस है, क्या मालूम करना चाह रहे हैं, एवरेज ऑब्जर्वेशन है और हॉरिजॉन्टल एंगल है, एंगल ऑफसेट है। ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल ले लिया हूँ यहाँ पे एवरेज एंगल्स एंड डिस्टेंसेस। क्या ले लिया मैं, एंगल्स एंड डिस्टेंसेस। उसके बाद अभी हम मेरे को क्या करना है, इसको नॉर्थ की तरफ घुमाना है। किस तरफ घुमाना है, नॉर्थ की तरफ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कंपास में नॉर्थ अगर से लगाऊंगा। कंपास में देखिए आप, ये कंपास में नॉर्थ नज़र आ रहा है आपको, 0 है ना। ये कंपास का नॉर्थ ऐसा मैं लगाऊंगा यहाँ पे, या ऊपर से लगा दीजिए एक बार। कंपास में 0 आ गया ना 0, हाँ 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 0 जहाँ आ गया वहाँ इसको रोक देंगे। रोक दे के ये जो क्लैंप है क्लैंप कर देंगे, ठीक है। देखिए 0 आ गया। देखिए ऊपर बताइए, 1 मिनट, 0 आ गया, 359 0, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ। अब क्या करना है, उसमें डिस्प्ले में बताइए आप। अब हमको करना है मेजर। क्या करना है, मेजर बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे, है ना मेजर बटन, ये है ना। ये मेजर कर रहा है, क्या कर रहा है। अब कुछ मेजर वो कर लिया, बैक साइड रीडिंग। बैक साइड हाइट क्या लेना है, बैक साइड हाइट हम दे देंगे ये बैक साइड हाइट 10 मीटर से देंगे। बैक साइड हाइट मतलब जो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप वो लगाए हैं, क्या बनना चाहिए, प्रिज्म लगाए हैं। अभी हम प्रिज्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जो है ऐसा ही इसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 दे देंगे। 1.5 मीटर रहता ना सर प्रिज्म हाइट, 1.3 1.5 रहता, क्योंकि हम अभी प्रिज्म यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम 1.5 दे दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एंटर करके अब इसको करना है स्टोर। क्या करना है, स्टोर। उसके बाद क्या करना है, फिर से मेजर में जाना है। उसके बाद अब क्या करना है, P1। अब मैं क्या पॉइंट दिया, P1 पॉइंट दे दिया। उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, इधर आइए थोड़ा सा। अब मैं करूँगा कोड Q लिख दिया। उसके बाद मैं कर रहा हूँ एंटर में मैं यूज़ करूँगा लेज़र का। तो लेज़र का यूज़ करने से हमको पॉइंट आता है, मेजर करेंगे। मेजरिंग हो रहा है, मेजरिंग बता रहा है ना, तो मेजरिंग हो रहा है। मेजर करके वो आ गया। अब एक और पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इस मेजर करने के बाद स्टोर बटन दबा देना।
क्या करना है, एक बार मेजर एक बार स्टोर। फिर इसको मैं लूज़ करके थोड़ा सा रही, फिर से मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से मेजर कर रहा हूँ। तो P2 ले लिया वो पॉइंट, मैं P1 लिया था पहला पॉइंट, अब वो क्या कर रहा है, P2 ले रहा है। अब फिर से P2 का पॉइंट ले लिया, डिस्टेंस भी ले लिया, स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल सब ले लिया, क्योंकि मैं एंगल्स एंड डिस्टेंसेस लिया था ऑप्शन। उसके बाद क्या करना है, स्टोर। एक और पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लेंगे। थोड़ा और इधर करीब आ जाइए। मेजर, यहाँ पे लेज़र आ रहा है ना, कहाँ है वहाँ बताइए, लेज़र बताइए, लेज़र आ रहा है ना, हाँ। तो लेज़र से क्या हो रहा है, वह मेजर कर रहा है। अब इस तरफ लाइए, इसके तरफ, इस तरफ थोड़ा नीचे से बताइए, नहीं यहाँ अभी दीवार पे जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेजर, बंद हो जाता, एंगल आ गया, बंद हो जाता। अब क्या है, स्टोर कर देना, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, एस्केप कर। अब देखिए, अब आप मेरे तरफ आ जाइए, इस तरफ आइए, अब यहाँ से बताइए। अब देखिए, हम जो है अभी तक क्या करे हैं, अभी तक हम 3 काम करे हैं। एक, इंस्ट्रूमेंट लगाए, लेवल करे, जनरल सर्वे में गए, एक्सेप्ट करे, ठीक है, फाइल का नाम दिए, सेंटरिंग करे, उसके बाद फाइल का नाम देके इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्टेशन सेटअप करे, उसके वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे, तमाम चीज़ें करें। उसके बाद जो हमारा जॉब है सिविल ग्रुप 2 24/5/22 में हम एक काम करना चाह रहे थे कि एंगल्स और डिस्टेंसेस मालूम करना चाह रहे हैं। तो उसमें वो ऑप्शन में जाने के बाद हम जो है एक वैल्यू बैक साइड पे लिए, जो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब हम इसको कंपास लगाकर हम काम किए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम P1 P2 P3 3 पॉइंट्स लिए। कितने पॉइंट्स लिए, 3 पॉइंट्स लिए। और 3 पॉइंट्स कैसा लिए, लेज़र से लिए, लेकिन वो आप प्रिज्म से भी ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं, प्रिज्म से भी ले सकते हैं। अगर आप फील्ड पे है, अगर जहाँ पे भी वो पॉइंट को देखना है, तो आप ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म को देखेंगे और प्रिज्म को प्रिज्म रॉड पे लगा के देखेंगे। अभी क्योंकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ, इसलिए मैं प्रिज्म का यूज़ नहीं किया हूँ। ऐसा लगाने के बाद इसके ऊपर आप फोकस करना है। इसको फोकस करना है मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, हाँ, इसी को देखना। जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट पे ले आके रख देना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है। ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स ए बी सी, रेक्टेंगल है तो 4 पॉइंट, ट्राइवर्स है तो कई पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, ओपन ट्राइवर्स है तो अलग पॉइंट्स, ठीक है। तो जो पॉइंट्स अभी मैं आपको 3 पॉइंट लिया, P1 P2 P3, तो मैं वो तो रैंडमली लिया, मैं इधर और इधर ले लिया समझाने के लिए। लेकिन आप एक्चुअली फील्ड में जाके जब करेंगे तो P1 पे लेंगे, मतलब P1 जहाँ पे है वहीं पे ये ले आके रखेंगे, अंदाजे से नहीं, और P2 पे रखेंगे। P1 P2 का डिस्टेंस आप टेप से मेजर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो आ रही वैल्यू वो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। P2 P3 की जो डिस्टेंस है वो आप टेप से मालूम कर लीजिए, क्योंकि इससे जो वैल्यू आने वाली है वो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और भी आप 4 पॉइंट्स लिए, रेक्टेंगल लिए तो रेक्टेंगल लेंगे तो आप उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। आप ट्रैवर्स लिए तो उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। तो हमारा एरिया मालूम करने का भी वीडियोस मौजूद हैं, जैसा कि हम चेन सर्वे में करे थे, एरिया मालूम करे थे ना, वही एरिया आप इससे मालूम कर सकते हैं। हाँ, रीडिंग अभी देगा, वही अभी मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा काम क्या है, इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट्स देना है। इंस्ट्रूमेंट को क्या देना है, पॉइंट्स देना है। अब जो अभी हम 3 पॉइंट लिए, एक बैक साइड P1 P2 P3, अब क्या करना है, कोगो में जाना है। किस में जाना है, COGO, कोगो। कोगो क्या है, फंक्शन है, एप्लीकेशन है। उसमें आप जाने के बाद क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बहुत सारे वहाँ ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिस्टेंस मालूम करना चाह रहा हूँ, तो डिस्टेंस किसके दरमियान मालूम करना चाह रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स वहाँ लिखना, P1 P2 या P2 P3। P1 P2 मतलब यहाँ पे आप लिखिए P1, पहले बॉक्स में लिखिए P1,
और दूसरे बॉक्स में लिखिए P2, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, एंटर। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू, क्या आ गया 8.164 मीटर। कितना वैल्यू आया 8.164 मीटर। किसके दरमियान आया, P1 और P2। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है मैं जो है P2 और P3 के दरमियान मालूम करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा P2, यहाँ लिखूंगा P3, एंटर। 2.414 आ गया ना वैल्यू, कितना आया 2.414 मीटर आ गया। अगर आप फील्ड पे जाएंगे, जैसा मैं आपको बताया हूँ, आप टेप से भी मेजर कर लेना ताकि आपको क्रॉस वेरीफाई हो जाए। अब हर एक चीज़ को में जाने के बाद आप एरिया कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन में आप क्या करना चाह रहे हैं, जितने पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे उतने पॉइंट्स का एरिया वो दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करा P1 P2 P3, P1 P2 P3 मतलब एक ट्रायंगल, इसको CALC कैल्क। तो ये एरिया कितना आया 2.378 मीटर स्क्वायर विथ मैप के साथ आया। किसके साथ आया, मैप भी आया, शक्ल भी आई, खाका भी आया, नक्शा भी आया और एरिया भी आया। अब मैं 3 पॉइंट लिया तो ट्रायंगल ही बनेगा वो। मैं 4 पॉइंट अगर लेता तो रेक्टेंगल बनता। अब इसको स्टोर कर लीजिए, वो स्टोर हो जाएगा। आप ऐसी जगह आप मैप में देखना चाह रहे हैं तो मैप में चले जाइए। मैप में आपको बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आएंगे जो आप लिए हैं, जैसा कि स्टेशन पॉइंट, बैक साइड पॉइंट, P1 P2 P3, जो आप नज़र देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं। इधर P1 है, P2 है, P3 है, ये बैक साइड है, ये इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ इंस्ट्रूमेंट है। ये बैक साइड रीडिंग उधर लिए थे हम, P1 P2 P3 इधर घुमाए थे ना, ऐसा घुमाए थे हम। तो ये तमाम चीज़ें, इसको जूम इन माइनस करे तो वो छोटा होकर दिखेगा और छोटा होकर दिखेगा, प्लस मारे तो बड़ा होकर दिखेगा। अगर इसको आप ये हाथ लेके ऐसा घुमाना चाह रहे हैं, इधर ये घूमेगा। तो ये भी ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। तो बहरहाल इस इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक बुनियादी तौर पर जो ऑपरेशन करने का, इसका ऑपरेट करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ा है, वो मैं आपको सामने रखा हूँ बेसिकली। अब इससे करना क्या है, क्या क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा उसमें फंक्शंस जितने हैं तमाम काम आप कर सकते हैं, लेकिन हर काम करने के लिए जो बेसिक सेटअप है वो यही है जो अभी आपके सामने बतलाया गया है। आप जैसा मैं डिस्टेंस और एंगल में गया तो डिस्टेंस एंगल मालूम कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप जो है वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। जो आप काम करना चाह रहे हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखना है, इंस्ट्रूमेंट सही से सेटअप होना है, स्टेशन सेटअप सही होना है। 2 सेटअप हैं, इंस्ट्रूमेंट सेटअप जिसमें इंस्ट्रूमेंट को इस पे लगाते हैं और सेंटरिंग करते हैं, यहाँ से कहाँ गया वो, ऑप्टिकल प्लम्बमेट से या प्लम बॉब से या फिर दोनों से, और जो है आपके लेवलिंग करते हैं। उसके बाद आप फंक्शंस में अंदर जा सकते हैं, या आप लेवलिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो आप वो वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जॉब का नाम लगाइए, न्यू जॉब में जाइए, जॉब का नाम लगाइए और जॉब में जाने के बाद आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को आपको देना है पॉइंट्स। क्या देना है, इंस्ट्रूमेंट को देंगे आप पॉइंट्स, इंस्ट्रूमेंट आपको देगा वैल्यूज़। आप जितना सही पॉइंट्स देंगे उतने ये वैल्यूज़ सही देगा। तो इस पॉइंट्स लेने के 2 तरीक़े हैं, आप लेज़र से पॉइंट ले सकते हैं और बिना लेज़र के भी पॉइंट। तो लेज़र का ऑन करना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। लेज़र में जाना है, जो लेज़र जो इंडिकेशन बता रहा है वहाँ पे जाके उसको ऑन करने से लेज़र लाइट ऑन हो जाती है। अगर आपको प्रिज्म पे लेज़र डाल के देखना है, प्रिज्म नज़र नहीं आ रहा है इस पर, लेकिन लेज़र लाइट तो नज़र आएगी, दिन में भी नज़र आएगी। तो प्रिज्म पे लेज़र लाइट डाल के भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से पॉइंट्स इसको आप दे देंगे तो बाकी का जो वैल्यूज़ हैं, फंक्शंस हैं,
वो ये इंस्ट्रूमेंट कर देगा। और जितने हमारे सर्वे के काम हैं आजकल वो इसी इंस्ट्रूमेंट से हो रहे हैं। तो इसको समझने सीखने की कोशिश कीजिए और जिस तरीके से बतलाया गया है तमाम जो फंक्शनैलिटी है, एप्लीकेशंस हैं, जैसा जैसा आप इस पर महारत हासिल करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? जैसा कि हाँ बस ये फ़ोन है, क्या मतलब हुआ? जितना आप यूज़ करेंगे उतने फंक्शंस मालूम होते रहेंगे। अब आप सिर्फ फ़ोन कॉल करेंगे और रख देंगे तो बाकी के फंक्शंस इसमें रहेंगे मगर आपको पता नहीं चलेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मतलब यू हैव एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जितना आप यूज़ करने पे आपको पता चलेगा, लेकिन जो बेसिक है, बुनियादी है, वो मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है आपके हमारे साथी का क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट में और टोटल स्टेशन में क्या फ़र्क है। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट असल में वो थियोडलाइट ही है। क्या है वो? और थियोडलाइट का काम हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट में इस वर्नियर थियोडलाइट में क्या फ़र्क है? वहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले है, वहाँ पे आपको देख के मालूम करना है वर्नियर ए वर्नियर बी। तो इसमें उसमें क्या फ़र्क हो गया फिर? ये तो टोटल स्टेशन है, इसमें डिस्टेंस भी आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर भी आ जाएगा, इसमें हर चीज़ आ जाएगी, वॉल्यूम, एरिया, ये कैलकुलेट करेगा। ये क्या करेगा? कैलकुलेट भी करेगा, हर चीज़ डिस्प्ले में भी दे देगा। वो भी कैलकुलेट करेगा लेकिन वो सिर्फ एंगल्स कैलकुलेट करेगा, ये हर चीज़ कैलकुलेट करेगा। ठीक है। जो इसमें काम किए उसको सेव भी कर सकते हैं, जो आज काम किए हैं उसको दोबारा करना चाहते हैं तो इसमें सेव कर। यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम फाइल बनाए, बैठिए, जो फाइल बनाए हैं और जो काम किए हैं, कल आकर परसों आकर उसी फाइल में, उसी जॉब में उसको इन्हांस करना चाह रहे हैं, उसी को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, उसी को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसी मकाम पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आप करे थे। आपको सिर्फ देखना है या फाइल्स ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर में देखना है, वो आप कर ले सकते हैं। लेकिन आप वो काम को फिर से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उसी मकाम पे फिर से दोबारा चले जाइए और वही फाइल को दोबारा खोल लीजिए और वही पॉइंट्स जो आप पिछले बार लगाए थे, वही पॉइंट्स को आप रीलोकेट कर लीजिए, फिर उसको फिर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आगे बढ़ा लीजिए, कर ले सकते, फाइल को आगे बढ़ा ले सकते, कंटिन्यू कर ले सकते। इससे रेड्यूस लेवल मालूम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मालूम कर सकते, इससे हर चीज़ कर सकते। सर आपने बताया कि इससे जो रीडिंग लेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो टेप से भी लेंगे ना, और टेप से अगर नहीं वो ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वैल्यू आ रही है, आप पॉइंट दे रहे हैं इसको, अभी कुछ वैल्यूज़ आया, अभी बताया ना मैं आपको, 8 मीटर समथिंग कुछ आया है, वो सही है नहीं है बल्कि डाउट आता, क्योंकि आप मालूम नहीं करें, आप सिर्फ ये इसको पॉइंट्स दिए, ये मालूम कर लिया, ये खुद अपने से मालूम कर लिया, तो ये सही मालूम कर रहा है नहीं मालूम कर रहा है। अगर आप के अंदर डाउट है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं, ये तो हम 100% ये सही मालूम कर रहा है, लेकिन आपके अंदर कुछ डाउट नहीं रहना, इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार टेप से भी मालूम कर लीजिए, वही पॉइंट्स को इससे भी मालूम कर लीजिए। आप जो मालूम कर रहे हैं वो ये जो मालूम कर रहा है वो सेम आना चाहिए। ठीक है सर, हम लोगों का जो प्रिज्म है सर, तो प्रिज्म के किस हिस्से पे सर लेज़र लाइट लगेगा, तो डिस्टेंस बताएगा सर? प्रिज्म के सेंटर में लगाना है। इसमें क्या करना है, प्रिज्म के बिल्कुल यहाँ पे आपको सेंटर नज़र आ रहा है, जो क्रॉस यानी कि जो लाइंस मिल रही हैं ना, इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा है, उस पर क्या लगना है, ये लेज़र लगना है, या फिर इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर पॉइंट है वो लगना है, यानी कि जो आपका क्रॉस हेयर्स का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो ये बिल्कुल मैच होना है। उसके लिए क्या करना पड़ता, उसके लिए क्या करना पड़ता, आप ये जो क्लैम्प्स हैं
क्लैम्प्स का इस्तेमाल करना, टेंजेंट का इस्तेमाल करना, ताकि इससे ऊपर नीचे हो जाए, इससे आजू बाजू हो जाए। यानी कि आप क्लैम्प से देखेंगे, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, देखने के टाइम यानी कि टाइट करने के टाइम में थोड़ा इधर इधर हिल जाएगा ना, हिल जाना है तो क्या करना, हम ये टेंजेंट का इस्तेमाल करना। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इधर इधर हिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट के इस्तेमाल तो उधर उधर हिलेगा। तो इसके सेंटर पॉइंट को देखना है। अगर सर सेंटर पॉइंट पे नहीं आएगा तो हमारा आएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा। नहीं, सेंटर पॉइंट पे ही देखना है, वो आ जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। प्रिज्म हाइट 1.5, प्रिज्म हाइट उस पर मीटर रहता है, उस पर क्या रहता है, यहाँ पे इसका जो वैल्यूज़ है वो मौजूद हैं। ये यानी कि जो पॉइंट्स को देखने के लिए, जैसे हम रेंजिंग रॉड को देखते हैं ना, बस आप जो भी हाइट लेंगे वो हाइट नज़र आएगी। भाई आप ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू नज़र आएगी। सर ये क्या चीज़ में है हमारा? ये हम वहाँ पे एक जगह हम बैक साइड हाइट लिए थे, क्या लिए थे, बैक साइड हाइट लिए थे ना 1.5 मीटर। तो असल में इसमें जो है वही वैल्यू लेना है। अभी क्योंकि हम प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं करे थे, इसलिए अंदाजे से 1.5 मीटर ऐसा कुछ ले लिए थे। आप वीडियो में पीछे जाके अब भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो हाइट वेरी हो रही है वो हाइट आपको लेना है। सर ये जो हमारा जो ये है वो मीटर में या क्या चीज़ में सर? मीटर में रहता हो, मीटर में ही लेना है, सेंटीमीटर में रहता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। 1 पॉइंट जो भी है उसको 1 पॉइंट समथिंग ले लेना। सर इसका डिस्टेंस कितना है? सर ये टोटल स्टेशन का डिस्टेंस कितने रेंज बोल रहे हैं आप? Yes, sir. रेंज देखिए आप, इसको आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी देख ले सकते हैं। यानी कि आप कितना, आप यहाँ पे आप बैठ के कितना देख सकते हैं, बीच में तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ना, कहाँ तक देख पाएंगे, खाली मैदान में जाना पड़ता हो। वैसा तो कोई मौका रहेगा नहीं। आप 200 300 400 मीटर तक बहुत बेहतरीन अंदाज से, 1 किलोमीटर के तक बहुत बेहतरीन अंदाज से देख ले सकते हैं। देखना क्या है, आपको पॉइंट्स लेना है। अब दूर दूर तक कब देखेंगे, जब आप केनाल वर्क कर रहे हैं, प्रोफाइल लेवलिंग कर रहे हैं, या कोई जो है डैम का वर्क कर रहे हैं या काउंटरिंग कर रहे हैं, उस वक्त आप दूर दूर जा सकते हैं। लेकिन आप बिल्डिंग का वर्क कर रहे हैं, ब्रिज का वर्क कर रहे हैं, तो आप काम ही दूर नहीं रहेगा ना, काम वही करीब करीब रहेगा। 1 किलोमीटर के अंदर ही काम रहेगा, तो ज़्यादा उसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिंगर से भी टच कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीशन, मतलब इसका प्रिसीशन अलग, आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिंगर से भी अगर आप बैक, मैं फिंगर से करूँ जॉब में चलेगा, बैक बटन, एंटर बटन, की इन, आप फिंगर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी आप फ़ोन में फिंगर से करते हैं ना भाई, लेकिन कुछ फ़ोन में, सैमसंग के फ़ोन में ये भी आता है। यानी कि उसूलन ये यूज़ करना है बस। अब आप उसमें वैल्यू लिखना है तो फिंगर से कैसा लिखेंगे, आप नहीं लिख सकते, इससे लिखना है, की यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको यहाँ लगा देना, खत्म। एग्ज़िट कर देना, उसके बाद शट डाउन कर देना, और उसके बाद क्या कर देना भाई, उसके बाद ये जो रेड बटन है दोबारा दबा देना, ये क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। बैटरी निकाल के रख दो। तो ये इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए मेरे पिछले 2 वीडियोस जो मौजूद हैं वो भी आप लोग देखिए, साथ ही साथ आज का जो वीडियो है वो भी आप लोग गौर से देखिए। स्टोर कर सकते हैं आप, पेन ड्राइव का ऑप्शन है, हाँ पेन ड्राइव का बिल्कुल यहाँ ऑप्शन मौजूद है, और जो है केबल का भी ऑप्शन मौजूद है, ये मौजूद है यहाँ पे। यहाँ से आप उसको लेके जा सकते हैं, फाइल्स सिस्टम में लगा के देख सकते हैं। जैसा कि हमारा आपसे ये पेन ड्राइव है, ये सिस्टम यानी केबल भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, और केबल USB लगा सकते हैं, सिस्टम को भी लगा दे सकते हैं। 2 बैटरीज। तो बहरहाल मैंने वही कहा है कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतने फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ डिस्टेंस मालूम करके बैठ गए तो बस ख़त्म, छोटे थोड़े फंक्शन। मैंने जो बताया है ये सिर्फ बेसिक बुनियादी सेटअप फंक्शनैलिटी है।
जितना आप इसमें अंदर एप्लीकेशंस यूज़ करते रहेंगे उतनी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।